समय की बात है। नीरपुर गांव में 70 साल की एक औरत रहती थी। वह अपने 2 बेटे और उनके परिवार के साथ रहती थी। कमलावती को नए नए व्यंजन खाने का बड़ा ही शौक था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का, आईने में अपने आप को देखने का बहुत शौक था। जब उसके बेटे काम पर निकल जाते तो उसकी दोनों बहुएं उनकी काम में व्यस्त हो जाती, मगर कमलावती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहू, ओ बड़ी बहू। जी जी माँ जी, कहिए। क्या तुम मुझे वो गिलास उठा सकती हो जिसमें पानी रखा है? कमलावती बहुत आलसी थी। एक गिलास उठाने के लिए भी अपनी बहू को परेशान करती थी। वह हर बार अपनी बहू को बार बार बुलाती और परेशान करती। उसकी बहू उसका कहना तो मान लेती थी, वह भी बहुत परेशान रहती थी। जब भी कुछ अच्छा पकवान बनता था तो खुद किचन में जाकर देखती थी। बहू, खाने में क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। फिर जब कमलावती की बहू ने खाना बना लिया तो वह इंतजार करती थी कि वह लोग किचन से बाहर तब निकले। वह रसोई में जाकर सभी पकवान देखती थी और फिर चुपचाप कटोरी में सामान देकर अपने कमरे में चोरी छुपे चली जाती थी। भोजन से पहले बहुएं सबको खाना परोसती थी। जब उनकी बारी आती थी तो खाना कम पड़ जाता था। उन्हें पता ही नहीं था कि खाना कम कैसे पड़ जाता है। कभी कभी उनके पति उन्हें गुस्सा भी करते थे, क्यों उन्होंने सही मात्रा में खाना नहीं बनाया है। ऐसा देखकर कमलावती मन ही मन खूब हंसती थी, पर वह अपने बेटों को कुछ नहीं कहती थी कि वह ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। फिर एक दिन कमलावती का बेटा लड्डू लेकर आया और वह मिठाइयाँ उन्होंने उनके बच्चों के लिए रख दी। कमलावती से तो रुका ही नहीं गया। वह अपने पोते पोतियों के पास आई और मिठाई की प्लेट उनसे ले ली। सुनो बच्चों, ये लड्डू मैं आप लोगों में बराबरी में बांटूंगी। जल्दी से अपना हाथ आगे करो। ऐसा सुनकर बच्चों ने वैसा ही किया जैसा उनकी दादी माँ ने कहा। कमलावती ने बच्चों को एक एक लड्डू देकर बाकी के बचे हुए लड्डू चुपचाप अपने कमरे में ले गई। यही नहीं, वह तो अपनी बहू की साड़ियाँ भी चुराती थी और जब उसकी बहुएं साड़ी को तार पर सूखने के लिए डालती थी, वह चुपचाप साड़ियाँ चुरा ले जाती थी। उसकी बहुएं परेशान हो जाती कि ऐसा किसने किया है। उन्हें लगता साड़ियाँ कहीं गुम हो गई हैं। माँ जी, आपने मेरी साड़ी देखी है क्या? मैं उसे कई समय से ढूंढ रही हूँ पर मिल नहीं रही है। मैंने उसे तार पर सूखने डाला था, आपने देखी? नहीं बहू, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है वो पड़ोस की झुमरी ने कुछ किया है। मुझे उसी का किया धरा लग रहा है सब। वो साड़ी कल मैंने उसी के पास देखी थी। हाँ माँ जी, मेरी भी साड़ी गुम चुकी थी। मुझे लगता है ये सब उसे झुमरी ने ही किया है। दोनों को उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। ऐसा बोलकर उसने अपनी बहू को भड़काया जैसा उनकी सास ने कहा। वह पड़ोसी के यहाँ जाकर लड़ने लगी, पर झुमरी की तो कोई गलती ही नहीं की। उन्हें लड़ता देख कमलावती हंसने लगी। हा, इनको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। देखो कैसे लड़ झगड़ रही हैं। कमलावती ऐसे ही अपने परिवार में सबको तंग करती थी। फिर जब एक दिन वह खाना खा रही थी, कमलावती को बहुत खुशी हुई यह जानकर कि अगले हफ्ते दिवाली आ रही है और वह चाहती थी सब लोग नए कपड़े खरीदे। जी माँ, हमें कपड़े खरीदने चाहिए। और हाँ, सासू माँ भी आ रही है। क्या आप उनके लिए भी कपड़े खरीद लेंगी? वो दिवाली मनाने आ रही हैं। आने दो, मुझे पता है उसको यहाँ से कैसे भगाना है। अभी दिन कमलावती अपने बेटे और बहुओं को किसी का इंतजार करते हुए देखा। वह सब बरामदे में खड़े थे। हे भगवान, देखो कैसे ये लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या इन्होंने मेरा इंतजार किया है कभी? हे भगवान। फिर कमलावती के छोटे बेटे की सास वहाँ पधारी। फिर जैसे ही वह गाड़ी से उतरी, बच्चे दौड़ते हुए उनके पास गए। पुष्पा बच्चों के लिए और सबके लिए मैं कहीं उपहार लाई थी। वह बच्चों के लिए खिलौने और बेटियों के लिए साड़ी लाई थी। पुष्पा ने कमलावती को एक सुंदर सा बक्सा दिया। कमलावती ने बक्सा तो स्वीकार किया। वह चुपचाप
अपने कमरे में चली गई और फिर बाहर आई। बाहर आकर उसे स्वादिष्ट खाने की सुगंध आई और वह किचन में जाकर देखने लगी। ये देखो, इन बहुओं ने मेरे लिए तो इतना कुछ कभी नहीं बनाया। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। कमलावती ने इतने सारे व्यंजन बने हुए देखकर जान बुझ गई। वह ऐसा सोचते हुए इंतजार करने लगी कि उसकी बहुएं रसोई से कब बाहर आती हैं। जैसे ही वे दोनों रसोई से बाहर आई, चुपचाप कमलावती रसोई घर में चली गई और खाने में खूब सारी मिर्च डाल दी। फिर जैसे ही सबने खाना शुरू किया, सब लोगों से खाया ही नहीं गया। सबको खूब मिर्ची लग रही थी। सब तो पानी के लिए तड़पने लगे। अगर कमलावती ने तो खाने को छुआ तक नहीं था। उसे लगा सबको शक हो जाएगा, तो वह भी तानी के लिए तरसने लगी। मगर पुष्पा को शक हुआ कमलावती को कुछ न खाते हुए देख लिया था। उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। पुष्पा ने कमलावती पर नजर रखना शुरू कर दी। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पुष्पा ने कमलावती को मिठाइयाँ चुराते हुए देखा है। अपनी बहू की साड़ियाँ चुराकर उसे बस्ते में रखती है। उससे यह भी देखा रसोई में जाकर चुपचाप कटोरी में सब्जी भरकर अपने कमरे में आ जाती है। इन 10 दिनों में पुष्पा को कमलावती के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब सब लोग घर पर थे, पुष्पा ने सोचा यह सही वक्त है कि सबको बताना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है। पुष्पा ने कमलावती से बोला कि वह बक्सा ला सकती है जो मैंने आपको दिया था। पुष्पा बोली, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। ऐसा कहकर पुष्पा झट कमलावती के कमरे में गई। कमलावती तो पुष्पा से पहले पहुंचना चाहती थी, मगर असफल रही। पुष्पा ने वह बक्सा खोलकर दिखाया। सब लोग उसके अंदर देखकर हैरान रह गए। उसमें बच्चों से चुराए गए लड्डू, अपनी बहू की साड़ी, अपने बेटों की स्वेटर और भी कई प्रकार का सामान था। वह यह सब परिवार वालों से चुराती थी। कमलावती, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोता पोती, ये तुम्हारा परिवार है, किसी और का नहीं है। ये तुम्हारा परिवार है। कमलावती, तुम्हें क्या लगता है ये सही कार्य है जो आप इतने दिनों से कर रही हो? माँ, आप ऐसा क्यों कर रही थी? इसी कारण बच्चे आपसे परेशान रहते थे। माँ, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? आप हमारे साथ खुशी खुशी रह सकती हैं। माँ जी, आपने ही हमें झुमरी के बारे में बताया था। वो मेरी कितनी अच्छी सहेली थी। आपकी छूट की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। माँ जी, हमने आपका बहुत ख्याल रखा। आप कैसे कर सकती ऐसा हमारे साथ? कमलावती को अपने से कम उम्र के लोगों ऐसा कहते हुए बहुत बुरा लगा, ज्यादा बुरा। उसे इसलिए लगा कि वह खुद के परिवार के साथ ऐसा करती थी। उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत कर रही थी। कमलावती ने सबसे माफी भी मांगी। उसी दिन से कमलावती अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने लगी। वह अपनी बहू के साथ भी रसोई घर में मदद करती थी। ऐसा सब देखकर पुष्पा भी बहुत खुश हुई। उसके रहते रहते कमलावती का हृदय परिवर्तन हुआ।